नमस्कार। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में सबसे कम जानकारी है। उन सभी औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में जिन्होंने इस भारत भूमि पर कभी कदम रखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में आने वाली प्रथम औपनिवेशिक शक्तियां थी और जाने वाली सबसे अंतिम। कहने के लिए अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे, परंतु वास्तव में भारत की अपार धन संपदा को लूटना उनकी आशा थी, जिसमें वे सफल भी हुए। परंतु स्थायी रूप से यहाँ रुकने का उनका कोई विचार नहीं था। परंतु इसके विपरीत पोप की कुछ और इच्छा थी। वह भारतीय भूमि पर अपनी ईसाईयत का परचम लहराना चाहते थे और यहाँ से जाने का उनका कोई विचार नहीं था। सन 1510 में जब पुर्तगालियों ने अफोंसो डी एल्बुकर्क के नेतृत्व में पहली बार गोवा पर अपना आधिपत्य किया, तो उन्होंने गोवा को पुर्तगाली मुख्य भूमि का एक अभिन्न अंग घोषित कर दिया। इसके बाद वह एक ऐसी स्थानीय जनसंख्या को विकसित करने के लिए उत्सुक थे जो रक्त से पुर्तगाली हो, धर्म से कैथोलिक हो, लेकिन पुर्तगाली बस्तियों के प्रति प्रतिबद्ध हो। इसी जाति को आगे चलकर लूसो इंडियन और तत्पश्चात गोवान के रूप में जाना गया। बिशप एल्बुकर्क अपना कार्य इतनी तत्परता के साथ कर रहे थे कि सन 1548 में लिखे अपने पत्र में उन्होंने ये दावा किया कि इस पूरे द्वीप को हम 1 या 2 साल के भीतर ईसाई बना देंगे। एक पूरे द्वीप को अपने संप्रदाय में मतांतरित कराने के लिए पोप ने जिन लोगों को भेजा, वो उस समाज के बुद्धिजीवी नहीं थे, बल्कि वे पुर्तगाली समाज के अपराधी थे जिन्हें पुर्तगाल की जेलों से निकालकर भारत की भूमि पर भेजा गया था। इस बात की स्पष्ट पुष्टि टी.आर. डिसूजा ने अपने विवरण में भी की है। चर्च के आदेश पर भेजे गए लोगों का व्यवहार उनके निर्देशों के बिल्कुल विपरीत था। विदेशी भूमि से भारत आने वाले कई लोगों ने स्थानीय महिलाओं के साथ संबंध बनाए और भारतीय संस्कृति को अपनाया। इसके अलावा मिशनरियों ने अपने साथी ईसाइयों की निंदनीय और अनुशासनहीन व्यवहार के विरुद्ध निरंतर लिखते रहे। इन स्थितियों को देखते हुए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पोप ने फ्रांसिस जेवियर जैसे एक सख्त नेता की उपस्थिति की आवश्यकता समझी, जो पुर्तगाल के राजा के निरीक्षक व पोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूत के रूप में भारत जाए। फ्रांसिस जेवियर पोप के आदेश पर यहाँ आने वाले प्रारंभिक जेस्यूट्स में से एक थे। जेस्यूट्स की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो सोसाइटी ऑफ जीसस का सदस्य होता है। फ्रांसिस जेवियर के विचार मतांतर के विषय में बहुत ही कच्चे थे। उन्होंने अपने आगमन के भले ही तुरंत बाद 7 लाख से अधिक मूल निवासियों को ईसाई संप्रदाय में मतांतरित कर दिया, पर इस पूरी प्रक्रिया में उनका ध्यान केवल संख्या बल पर केंद्रित था, न कि गुणवत्ता पर, क्योंकि वास्तव में उनका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के युवा हिस्से को धर्मांतरित करना था, जिससे वह एक ऐसे समाज को तैयार करने वाले थे जिसे सुनकर आपका भी हृदय विचलित हो जाएगा। फ्रांसिस जेवियर ने सोसाइटी ऑफ जीसस को लिखे एक पत्र में बताया कि कैसे बच्चे उनके ईश्वरीय कानून के प्रति उत्कट प्रेम और हमारे पवित्र धर्म को सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए अति उत्साहित दिखते हैं। मूर्ति पूजा के प्रति उनकी घृणा अद्भुत है। वे इसे लेकर मूर्ति पूजकों से झगड़ते हैं और जब भी उनके अपने माता पिता ऐसा करते हैं तो वे उन्हें फटकारते हैं, तुरंत मुझे बताने के लिए आ जाते हैं। और जब भी मैं मूर्ति पूजा के किसी कृत्य के बारे में सुनता हूँ तो मैं इन बच्चों के एक बड़े समूह के साथ उस स्थान पर स्वयं जाता हूँ, जो बहुत जल्द उस शैतान को उनके माता पिता, रिश्तेदारों और परिचितों से प्राप्त सम्मान और पूजा की तुलना में अधिक अपमानित और गाली देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें पटक कर टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं, उन पर थूकते हैं, उन्हें लात मारते हैं और संक्षेप में उन्हें हर संभव अत्याचार करते हैं। फ्रांसिस ये दुष्टता तब कर रहे थे जब किवलोन के हिंदू राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया था और उदारता पूर्वक उन्हें भूमि और अन्य संसाधनों का एक बड़ा अनुदान दिया था ताकि वे अपना संप्रदाय के लिए गिरजाघर बना सके। लेकिन जेवियर ने अपनी कृतज्ञता के रूप में किवलोन के बच्चों को अपनी विरासत को नष्ट करना सिखाया। कितनी दुष्टता के साथ जेवियर ने बच्चों के संवेदनशील मस्तिष्क को भ्रष्ट कर दिया और एक ऐसी जाति का निर्माण किया जो अपने धर्म व संस्कृति से पूरी तरह से विमुख थी। इतने असीम प्रयास के बाद भी फ्रांसिस जेवियर के पास दिखाने के लिए केवल मुट्ठी भर मतांतरित लोग थे। वह लोगों को अपने संप्रदाय में मतांतरित करके जरूर सम्मिलित कर लेता था, परंतु भारतीयों के प्रति घृणा व नस्लवाद के कारण मतांतरित लोगों को अपने समान दर्जा नहीं दे पाता था, जिसके कारण उनके बहुत से दर्शक ही उनसे दूर हो गए।
जेवियर ने एक बार लिखा था कि भारतीय खुद काले हैं, वे अपने रंग को सबसे अच्छा मानते हैं। उनका मानना है कि उनके देवता काले हैं, उनकी मूर्तियों में से अधिकांश काले रंग की हैं और देखने में जितनी बदसूरत और भयानक हैं, उतनी ही गंदी भी लगती हैं। इस प्रकार के विचारों के कारण ही वह अपने नवमतांतरित लोगों को भी अपना नहीं बनाए रख सके और इसका परिणाम ये हुआ कि वह लोग जो मतांतरित हुए थे वह शांतिपूर्ण तरीके से सनातन धर्म में वापस लौट आए, जिसका सारा दोष जेवियर ने ब्राह्मणों के सर मढ़ दिया। फ्रांसिस जेवियर ने अपने अनेकों पत्रों में इस बात का वर्णन किया है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों के नेतृत्व में मतांतर विरोध बढ़ता जा रहा है और ब्राह्मणों के प्रति उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें विकृत, दुष्ट, अपवित्र, चालाक, धूर्त, झूठे और धोखेबाज तक कहा। एक बार तो उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा कि यदि ब्राह्मणों का विरोध ना होता तो इन सभी को ईसाई संप्रदाय अपनाना पड़ता। फ्रांसिस जेवियर के द्वारा की जा रहे निरंतर अपमान पर ब्राह्मणों ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप जानते हैं? उन्होंने जेवियर को न केवल तमिलनाडु के दक्षिणी छठ पर स्थित तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में एक वाद विवाद के लिए आमंत्रित किया, बल्कि वहां पर फ्रांसिस ने जब उपदेश देना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने उनसे ध्यान से सुना, यहाँ तक कि उनके धार्मिक उत्साह को देखते हुए उनकी सराहना भी की, परंतु अंत में वे सभी हंस पड़े, जिससे जेवियर अचरज में पड़ गए। ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि ईश्वर के बारे में उनकी अवधारणा अपरिपक्व और अपर्याप्त थी। ईश्वर संख्या और गिनती से परे है, ना तो एक है और ना ही तीन में से एक जैसा उनका दावा है। उसका यह विचार कि इतिहास में ईश्वर का केवल एक ही अवतार हुआ है, ये एकदम बेतुका और स्वार्थी उद्देश्य की पूर्ति करता है, अन्य राष्ट्र और लोगों के ईश्वरों को वंचित करता है। इसने एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वदयालु ईश्वर पर अस्वीकार्य सीमाएं लगा दी। स्पष्ट पराजय को देखते हुए फ्रांसिस जेवियर ने मंदिर प्रांगण को अपमानित होकर छोड़ दिया और इस घटनाक्रम ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण विरोधी टेम्पलेट का आधार बनाया, जिसे फ्रांसिस जेवियर ने स्थापित किया। ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे जो उनके कथित महान कार्य में बाधा डाल रहे थे, बल्कि त्रावणकोर के मुस्लिम अधिकारियों ने भी जेवियर के हिंसा के साथ विरोध किया था। उन्होंने कई बार उनके सिर पर झोपड़ी को जलाने का प्रयास किया और एक बार तो फ्रांसिस जेवियर स्वयं एक बड़े पेड़ की शाखाओं के बीच में छुपकर उनको अपनी जान बचानी पड़ी। इन सब को देखते हुए जब फ्रांसिस जेवियर को ये अनुभव हो गया कि वह अपने उद्देश्य में विफल हो रहे हैं, तब उन्होंने गोवा में एक ऐसे नरसंहार का प्रारंभ किया जिसका आतंक 250 वर्षों तक जारी रहा और जिसे भुला पाना आज भी भारतीयों के लिए संभव नहीं है। फ्रांसिस जेवियर ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए इंक्विजिशन की स्थापना की मांग की, जिसे आप एक प्रकार की न्यायिक जांच समझ सकते हैं, जिसका उद्देश्य था कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों से भटकने वाले लोगों को ढूंढ के निकालना और उन्हें सरकार के सुपुर्द करना। फ्रांसिस ने पुर्तगाल के राजा को लिखे पत्र में इस बात पर जोर दिया कि ईसाइयों के लिए दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि महामहिम पवित्र इंक्विजिशन की स्थापना करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहूदी कानून और मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार या ईश्वर के डर के बिना और दुनिया के शर्म के बिना जीते हैं, और क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पूरे किले में फैले हुए हैं, इसलिए पवित्र इंक्विजिशन और कई प्रचारकों की अत्या आवश्यकता है। इसके बाद फ्रांसिस जेवियर ने गोवा में जो आतंक मचाया उसे वास्तव में होलोकॉस्ट कहा जाना चाहिए, ना कि इंक्विजिशन, क्योंकि चर्च के भीतर संत के वेश में बैठे फ्रांसिस जेवियर और उसके हत्यारों के समूह ने यूरोप में हो रहे उत्पीड़न से बच के आए यहूदियों के अलावा हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, सीरियाई ईसाइयों के साथ साथ गैर पुर्तगाली ईसाइयों को भी समाप्त करने का भरपूर प्रयत्न किया। कोई भी व्यक्ति यदि गोवा के 16वीं शताब्दी के इंक्विजिशन के कानूनों को देखता तो वह उसकी तुलना नाजी जर्मनी या वर्तमान के पाकिस्तान से करने से स्वयं को कदाचित नहीं रोक पाता। जेवियर के आदेश अनुसार हर संभव यातनाएं हिंदुओं को दी गई। चर्च के पादरियों ने हिंदुओं को अपनी पवित्र पुस्तकों के उपयोग पर कठोर दंड लगा दिया और उन्होंने अपने धर्म का पालन करने से रोका। उन्होंने उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया और लोगों को इतना परेशान किया कि वे बड़ी संख्या में शहर छोड़कर चले गए और अब उस जगह पर रहने से इनकार कर दिया जहां उन्हें कभी पूर्ण स्वतंत्रता हुआ करती थी, जहां कभी उनके पूर्वज रहा करते थे। यदि हिंदू अपने तरीके से अपने पूर्वजों को
देवताओं की पूजा करते तो कारावास में उन्हें डाल दिया जाता। उनकी मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं बल्कि क्रूर से क्रूर यातनाएं देकर होती। उस कालखंड में गैर ईसाइयों को, विशेषकर हिंदुओं को, ऐसे भयावह दंड दिए जाते थे जिसका वर्णन भी यहाँ नहीं किया जा सकता। फिलिपो सेसिडी, जो स्वयं 1578 से 1588 तक भारत में थे, उन्होंने इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा कि हिंदुओं को किसी भी क्षतिग्रस्त मंदिर की मरम्मत या नया मंदिर बनाने पर प्रतिबंध था और सार्वजनिक हिंदू विवाह समेत समारोह पर भी रोक लगा दी गई थी। जो कोई भी हिंदू देवी देवताओं की छवि रखता था उसे अपराधी माना जाता था। अनुभव करिए कि वह कितना पीड़ादायक समय था जब पुर्तगाली क्षेत्र में हिंदुओं को अपने मृतकों का दाह संस्कार करने की भी अनुमति नहीं थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक हिंदू और मुसलमानों का जातीय सफाया पूरी तरीके से हो गया था, क्योंकि 2.5 लाख की कुल गोवा की जनसंख्या में से केवल 20,000 से भी कम गैर ईसाई वहां पर शेष थे। एलन मैचेडो प्रभु ने अपनी पुस्तक में लिखा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर किस हिंसा और बर्बरता के साथ विजय प्राप्त की और आतंक से गोवा में अपने 2.5 शताब्दियों में ही इंक्विजिशन से 57 लोगों को जिंदा जला दिया, 64 लोगों के पुतले जला दिए, अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के क्रूर दंडों की सजा सुनाई गई, जिनकी संख्या कुल 4046 थी। धर्मांतरित लोग जो गुप्त रूप से हिंदू अनुष्ठान जारी रखते थे, उनके साथ और भी कठोर व्यवहार किया जाता था। जिस प्रकार से चर्च ने स्वयं को समृद्ध किया वह और भी निंदनीय था। जिस व्यक्तियों के पास मूर्ति पाई जाती उनकी आधी संपत्ति चर्च को चली जाती थी। चर्च ने शहरी और ग्रामीण संपत्तियों को प्रभावशाली पैमाने पर अधिकृत किया। जहां कभी सार्वजनिक रूप से हिंदू समारोह होते थे उसका स्थान ईसाई पर्व ने ले लिया। यह सब देखते और सहते हुए न जाने कितनी बार फ्रांसिस जेवियर और पुर्तगाल के आतंक के शासन के दौरान गोवा के लोगों ने विद्रोह किए। न जाने कितने वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, कितने परिवारों का अस्तित्व समाप्त कर दिया इन आक्रांताओं ने। जिस प्रकार से मुगल काल में हिंदुओं को जजिया कर चुकाना होता था, उसी प्रकार से पुर्तगाली गैर ईसाइयों से जेंडी कर लेते थे। इस कर को आप जजिया का पुर्तगाली संस्करण भी कह सकते हैं, क्योंकि जजिया की ही भांति इस कर से भी मुक्त होने का केवल एक ही उपाय था कि आप अपनी आत्मा, आप अपना धर्म उन ईसाई गिद्धों को बेच दें जो इसी ताक में बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति जिसने भारत पर इतनी क्रूरता व बर्बरता के साथ व्यवहार किया, उसके पश्चात भी उसका महिमा मंडन कैसे संभव हो सका? उसके पीछे एक संयोग है जिसका प्रयोग ईसाई मिशनरियों ने बहुत उत्तम तरीके से किया। जब गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने युद्ध किया और सफलतापूर्वक अपने अंतिम विजय की ओर बढ़ रहे थे, तभी पराजय के भय से पुर्तगाली वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी टेबोरा ने जेवियर का ताबूत खोला और अपना राजदंड उनके हाथ में रख दिया। और दुर्भाग्यवश उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज पर मुगलों ने भी आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उन्हें गोवा से जल्द ही लौटना पड़ा। इसी कहानी को आदर्श बनाकर जेवियर को एक चमत्कारी संत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस कहानी को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि जेवियर ही गोवा के वास्तविक रक्षक हैं। इसीलिए जब राजदंड उनके हाथ में गया तो छत्रपति संभाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद उन्हें गोइंचो सैब अर्थात गोवा के रक्षक की उपाधि दी गई। संभवतः चर्च के द्वारा प्रसारित किए गए ऐसे ही विभिन्न संतों को अपनी प्रेरणा मानकर व्यंग्यात्मक लघु कथाओं के प्रसिद्ध लेखक एम्ब्रोस बियर्स ने संत को एक संशोधित व संपादित मृत पापी के रूप में परिभाषित किया था। यदि इस व्यथा पर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यही कार्य वर्तमान में वामपंथी, नक्सली, द्रविड़ और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों द्वारा संचालित संगठन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज गोवा अपनी हिंदू संस्कृति, कोंकणी भाषा और इसके अधिकांश मंदिरों को पुनः प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें खोजने होंगे। फ्रांसिस जेवियर की सड़ती हुई लाश अभी भी पुराने गोवा की बेसिलिका ऑफ बॉम यीशु की शोभा क्यों बढ़ा रही है? दूसरा, फ्रांसिस के द्वारा किए गए इतनी क्रूरता व बर्बरता के बाद भी आखिर किसने उन्हें ये मानने पर तैयार किया कि उनके उत्प्रेरक ही उनके लिए उद्धारक करता है? तीसरा, क्या वहाँ के निवासियों को ये नहीं पता कि जिस चर्च में वह जाते हैं वहाँ वास्तव में सत्य कोटेश्वर शिवनाथ मंदिर था,
जिसे पुर्तगालियों ने सन 1590 के दशक में नष्ट कर दिया और वहां एक अब्राहमी ढांचा खड़ा कर दिया। फ्रांसिस जेवियर, जिनका नाम आज विश्व भर के असंख्य शैक्षणिक संस्थानों की शोभा बढ़ाता है, उन्होंने भारत व सनातन समाज के साथ ऐसी बर्बरता की है जिसे भूल पाना कदाचित संभव नहीं है। जेवियर ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हर वह प्रयास किया जिसे मानवता की न्यूनतम से न्यूनतम सूची में भी रखना संभव नहीं है। स्थानीय रूप से भले ही उन्हें गोएंचो सैप के रूप में जाना जाता हो, पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि ये उपाधि उस व्यक्ति को दी गई है जिसने हमारे पूर्वजों के साथ न केवल पशुवत व्यवहार किया बल्कि सनातन धर्म से उन्हें पृथक करने का हर संभव प्रयत्न भी किया। आज एक ऐसे व्यक्ति को संत के रूप में स्थापित किया गया है जिसने ईसाई संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए गोवा जैसे स्थान को भी नर्क से भ्रष्ट बना दिया था, जिसके द्वारा की गई सभी यातनाएं आगे चलकर विश्व के सबसे क्रूर व दुष्ट शासकों के द्वारा अपनाई गई। एक ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज में संत के रूप में अपनाया गया है जो किसी सभ्य समाज का नहीं परंतु हिटलर व उसके जैसे अनेकानेक नरसंहारकों का अप्रत्यक्ष आदर्श था।